हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मुझे एंड कई मेरे व्यूअर्स को भी होगा, तो वो चीज़ हो चुकी है। मैं अपने ड्रीम हाउस में फाइनली शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड जी मैं शिफ्ट हो चुकी थी ईद वाले दिन। तो ईद वाले दिन ही मैं अपने ड्रीम हाउस में मैं शिफ्ट हुई थी एंड ईद वाले दिन का ये था कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, बहुत ज़्यादा गेस्ट थे एंड फैमिली मेम्बर्स भी थे। जाहिर सी बात है, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। ईद का व्लॉग नहीं है, इसके नेक्स्ट दिन का व्लॉग है। तो और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में क्या-क्या शेयर करने वाली हूँ, ड्रीम हाउस में मेरे क्या-क्या काम कंप्लीट हो चुका है एंड क्या-क्या काम बाकी है, और मैं अपने बेडरूम को और किड्स रूम को वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो वो आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ एंड आपको मैं अपने लिविंग रूम का सोफ़ा एंड चेयर, डाइनिंग टेबल सब आपके साथ में आज इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो जी वीडियो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो जी बच्चों को देख के आई पहले कि बच्चे बराबर सोए नहीं सोए, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था आज यहाँ पे। फर्स्ट नाइट थी एंड अब मॉर्निंग हो चुकी है एंड अब मैं ब्लाइंड्स को हटा दूँगी ताकि अच्छे से सनलाइट मेरे किचन में आए एंड बाकी के काम मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो नाइट में काफ़ी टाइम हो चुका था हमें एंड 1 बज चुकी थी, आई थिंक सारे गेस्ट वगैरह गए उसके बाद में, एंड अब हो चुकी थी मॉर्निंग एंड मैं आ गई थी। एंड ये मेरा गेस्ट रूम है एंड यहाँ पे मैं पहले अपनी थोड़ी सी सेल्फ केयर कर लेती हूँ, जैसे कि हैंड वॉश करना, माउथ वॉश करना, वो तो सभी ही करते हैं मॉर्निंग में। तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से आज का मेरा रूटीन, मतलब मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन रहेगा, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस अभी मुझे अपने बैक टू रूटीन पे आना है। जैसे कि मैं अपना ख़्याल रखती थी, अपने पे ज़्यादा तवज्जो देती थी, वो सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ और आपके साथ में भी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि गर्म पानी और घी, तो वो मैं पहले करती थी एंड अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है, वो इसलिए ताकि स्किन हमारी काफ़ी बेटर हो जाए एंड हॉट वाटर पीने से काफ़ी अच्छा रहता है। मॉर्निंग में गर्म पानी हमें पीना ही चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने क्या नाम घी ऐड किया है एंड गर्म पानी जो हम गुनगुना सा आप पी सकते हो उतना उस तरीके से पिए एंड आप अपनी स्किन पे खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि किस तरीके से बेनिफिट होता है। अच्छा, नाइट में काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं मॉर्निंग में अब जो भी बर्तन, जो भी काम हो चुका था, वो जितना हुआ मैंने किया और बाकी का ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसमें डिशेस भी थी, तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना था, तो अब मैं ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी एंड यहाँ पे साथ-साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। तो चाय मेरी रेडी हो चुकी थी एंड ये लिविंग रूम का हाल है नाइट के बाद में, कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ है एंड यहाँ पे पहले मैं अपनी चाय एन्जॉय करूँगी, उसके बाद में ही फ्रेश अपने मन से सारे काम अपनी दिनचर्या स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी को मैं आई थी उठाने। तो यहाँ पे फर्स्ट नाइट हमने स्टे की थी एंड क्या होता है कि जब नए घर में हम लोग शिफ्ट होते हैं और फर्स्ट नाइट हमारी न्यू घर में होती है, तो काफ़ी नींद हमारी काफ़ी डिस्टर्ब हुई रहती है और हम अच्छे से नहीं सो पाते। तो हमारा भी यही हाल हो रहा था एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चल रही थी माइंड में, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आ रही थी हमें। तो काफ़ी लेट हो चुका था एंड अब हम लोग बच्चों को मैंने उठा दिया था एंड ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे एंड यहाँ पे 12 बज चुके हैं एंड 12 बजे हम चाय एंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ऑमलेट बनाए हैं एंड बंस लेके आए थे ईद वाले दिन, तो वही मैंने उनको फ्राई कर लिया है अच्छे से एंड यहाँ पे हमारा 12 बजे हमारा चाय एंड नाश्ता हो रहा है एंड वही हमारा डिनर हो जाएगा। आज मैंने कुछ भी नहीं लंच बनाया था, बस इसी में हमारा गुजारा हो गया था सबका, क्योंकि हम लोग को कुछ आज का टाइम ही समझ में नहीं आ रहा था। मॉर्निंग से इसी तरीके से सब लेज़ी हुए हुए थे एंड टाइमिंग फटाफट जा रहा था और उस दिन वेदर भी कुछ इस तरीके से क्लाउडी था ना, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इस तरीके का मेरा फर्स्ट डे मेरे ड्रीम हाउस में था एंड आगे भी मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में मैं क्या-क्या करने वाली हूँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम सारी चीज़ें अब मेरा ये टारगेट था कि आज मैं अपना बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ कर दूँ थोड़ा-सा एंड तो यहाँ पे आज मैं आपको लिविंग रूम भी आपको मैं अपना फुल दिखा देती हूँ किस तरीके का है और किस तरीके से रेडी हुआ है एंड कौन से मोमेंट में हमने सारी तैयारियाँ की थी। तो ये सारी तैयारियाँ जो आप सोफ़ा वगैरह देख रहे हो, ये हमने अनबॉक्स किया था, वीडियो में बना नहीं पाई, काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि हमने ये
ईद की नमाज़ के बाद में ही सारा अरेंजमेंट किया, जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। टी टेबल वगैरह तो पहले ही ओपन हो चुकी थी, लेकिन ये जो आपको दिख रही है, मतलब मेरा सोफ़ा दिख रहा है, बाकी का अरेंजमेंट दिख रहा है, वो हमने ईद की नमाज़ के बाद में ही किया था। एंड बाकी के धीरे धीरे बाद में गेस्ट आने लगे थे, फैमिली मेम्बर भी थे। एंड ये सैंडल ये तो लग चुका था, लेकिन ये चाँद रात वाले दिन ये साथ जहाँ पे जितने भी बाम्बूज़ वगैरह थे वो हमने हटाए। एंड यहाँ पे डबल हाइट में जो भी ये सिल्वर की कोटिंग हुई है, तो वो हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, उसका भी हमने काम स्टॉप करवा दिया। आगे देखते हैं होता है क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ, बच्चों की हेल्प लेके बच्चों का ही वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। क्योंकि अब पहले हम लोग जहाँ पे रहते थे वो हाउस तो मेरा बहुत स्मॉल था, तो जैसे भी हम लोग कपड़े रख लेते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, बड़ा घर है। एंड तो बच्चों को समझाऊंगी मैं अच्छे से किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, एंड किस तरीके से अपने रूम को डेकोरेट करके रखना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे आएगी उन्हें अच्छे से समझाना है। एंड उनके जो भी क्लॉथ्स है उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके या फिर उनको समझा के मैं बता दूंगी कि भाई यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको रखनी है और ये वाली चीज़ यहाँ पे मिलेगी। एंड अब बच्चों को इस तरीके से अभी समझाया जाता है ना, तो वो समझते हैं। और इसी एज में हम बच्चों को अच्छे से हर चीज़ को गाइड गाइड करना, समझाना, उन्हें अपनी चीज़ों को ख्याल रखना, अपने क्लॉथ्स को फ़ोल्ड करना, एंड सारी चीज़ें हम लोग इसी उम्र से सिखा देते हैं ना। तो हम लोग कहीं बाहर भी जाए या फिर बच्चे कभी भी बाहर हॉस्टल में कहीं पे भी जाए, तो वो सारी चीज़ें उन्हें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, कपड़े फ़ोल्ड करने आने चाहिए, अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। बच्चों को इतना समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई है तो उसे वहीं पे रखनी है, ताकि बाई चांस अपनी वो मम्मा अपने इतनी बिजी शेड्यूल में उनके रूम तक ना भी पहुँचे, तभी वो रूम उसका क्लीन हो, और वो चीज़ें अगर मम्मा कहीं बाहर भी जाए तो वो चीज़ें उन्हें अपनी प्लेस पे मिल जाए। तो उसी के लिए बच्चों को हमें तैयार करना चाहिए, उसी सारी चीज़ों के लिए, सारी सिचुएशन के लिए बच्चों को हमें रेडी करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ें बैग स्कूल से आने के बाद में यहाँ रखना है, बुक यहाँ पे रखनी है, और आप अपने क्लॉथ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आप उन्हें समझाओ, सेकंड टाइम वो धीरे धीरे करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे बेडरूम का हाल है, आप देख सकते हो। एंड सारा ही मैस क्रिएट हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं ये सारे क्लॉथ्स लेके आई थी अपने पुराने घर से, और इसे ऑर्गेनाइज़ करना था। बेड पैनलिंग भी हो चुकी है, कर्टन्स भी लग चुके हैं। एंड सोफ़ा तो मैंने अभी ओपन नहीं किया है, अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट काम है इसी वजह से। अच्छा, तो आज मैं अपनी अलमीरा को डेकोरेट करूँगी, और जितना भी यहाँ पे मैस क्रिएट हो रहा है उसे ऑर्गेनाइज़ करके आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जी, चलते हैं फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े थे, आयरन हुए हुए थे, तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उनकी अलमीरा को पहले ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, और फिर बाद में सारी चीज़ें होती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अभी भी पुराने घर में बहुत सारा सामान मेरा रखा हुआ है, तो वो मुझे लाना है, लेकिन मैं एक ही साथ में इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि सारा एक ही साथ में ला लेके आऊँगी और यहाँ पे पूरा ही मैस क्रिएट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप लेके आ रही हूँ और ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे आयरन करने वाले क्लॉथ्स हैं, तो जो मैंने गठरी बना के रख दी है। एंड यहाँ पे जी बारी थी हस्बैंड के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने की, जिसमें एसेसरीज़ थी एंड उनके परफ्यूम थे, वो मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो उनका जो वार्डरोब है उसी में मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, ये वाला परफ्यूम मैंने उनके बर्थडे पे दिया था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ओपन नहीं किया था। एंड वो कई टाइम से मुझे बोल भी रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि चलो नए घर में जाएंगे तब मैं खुद ही आपको वहाँ पे अरेंज करके दे दूँगी। एंड यहाँ पे आज मैं उनको सारी चीज़ें अरेंज करके दूँगी, उनकी जितनी भी एसेसरीज़ है एंड परफ्यूम, सॉक्स एंड सारी चीज़ें अरेंज करके दे दूँगी, ताकि वो आएँगे और इजीली सब चीज़ें उनकी अपनी जगह पे होगी। तो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ घर भी अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ वार्डरोब भी अच्छा लगता है, और ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती है ना, तो हमारा हस्बैंड को भी इजीली हमें बार बार आवाज़, मतलब बार बार वो आवाज़ ना दें, और उनको उनकी चीज़ें उनके टाइम पे उनको मिल जाए और इजीली सारे काम हों। कई बार क्या मॉर्निंग काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, मॉर्निंग में हमारे पास में बहुत सारे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का काम होता है, एंड बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों का टिफ़िन का
बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मॉर्निंग में एक ही साथ में सारे काम होते हैं, तो ये सारी टिप्स हम पहले से ही स्टेप फॉलो करके रखते हैं ना, तो सारे काम हमारे इजी हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं अपने वार्डरोब की बारी आ जाती है। तो मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है एंड क्लॉथ्स में रखती जा रही हूँ, धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। जो न्यू क्लॉथ्स हैं वो मैंने हैंग कर दिए हैं एंड कुछ क्लॉथ जो डेली पहनने वाले हैं उनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अभी इस तरीके से। एंड आगे भी मैं दिखाती हूँ आपको कि अ, ये मेरी शूज़ के कलेक्शन है, उनको भी थोड़ा थोड़ा मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे समझ में आ रहा है। क्योंकि एक साथ में हम लोग लेके आते हैं, जब भी हम घर शिफ्ट करते हैं तो एक साथ में हम सारा सामान लेके आते हैं, तो वो पूरा बहुत ज़्यादा पूरे घर में मैस क्रिएट हुआ रहता है। एंड स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करते जाते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइज़ भी होता रहता है। एंड साथ में अभी क्या, ईद का मौका है, तो कोई ना कोई न्यू घर है, तो कोई ना कोई आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है, किचन भी देखना होता है। एंड अभी भी मेरे ड्रीम हाउस में काम चल रहा है, तो वो भी मैं साथ साथ में देखती हूँ। कोई भी बंदा काम करने आता है तो उन्हें भी देखना रहता है कि भाई किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या काम है, तो वो भी देखना होता है। तो साथ साथ में सारी ही जिम्मेदारी हमारी चल रही है। एंड यहाँ पे मैं अपने सोफ़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी एंड यहाँ पे कर्टन्स हमारे मेरे लग चुके हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ ऐसी हुई थी, जैसे कि चाँद रात के दिन ये कर्टन्स लगे थे, तो उस दिन हम लोग खुद काफ़ी थके हुए थे एंड काफ़ी हमारे पास में बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि सारी तैयारियां ईद की करनी थी और बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले थे एंड फैमिली मेम्बर भी थे। तो मुझे क्या बनाना था, क्या अगले दिन ईद की दिन की क्या स्पेशल खीर या फिर क्या फूड होगा जो हम सर्व करेंगे, वो सारी तैयारियां मेरी चल रही थी। तो वो सब में हमारा ध्यान था। एंड यहाँ पे कर्टन्स लगाने वाले बंदे आए थे, उन्होंने कर्टन्स लगा दिए, लेकिन ये रिमोट से ऑपरेट होता है ये वाले कर्टन्स, एंड हैंड से करेंगे तो आगे क्या हाल होता है मैं बताती हूँ। तो मैं अभी मजबूरी में हाथ से कर रही थी, हैंड से कर रही थी। यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने हेल्पर से बोला कि यहाँ पे क्लीन कर दो एंड मैं कर्टन हटाती हूँ। जब मैंने कर्टन हटा तो दिए, जब दोबारा से उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने गई ना, तब वो कर्टन, हाँ, उनकी लूप्स है ना वो निकल गई। एंड आगे देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। तो उन्होंने ये रिमोट से ऑपरेट होते हैं एंड वो सही भी वे है, क्योंकि हम लोग रिमोट से करेंगे तो ये कई बार हमारे हाथों में डस्ट वगैरह लगी रहती है, तो वो ये कर्टन्स पे लग जाएगी। और ये कर्टन्स इस तरीके से हैं जो ड्राई क्लीन होने वाले हैं, घर पे वॉश होंगे नहीं, काफ़ी हैवी कर्टन्स हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि लूप्स निकल चुकी थी एंड मैं इसे सोफ़े पे खड़े होके उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, लेकिन वो कहाँ होने वाले थे, क्योंकि मेरी हाइट कम और वहाँ पे यहाँ पे कर्टन्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मेरे रूम में हाइट सभी बेडरूम की ज़्यादा रखी है, तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, तो भाई मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अभी कर्टन्स वालों को बुलाएंगे और वो अच्छे से ऑपरेट करके देंगे। एंड यहाँ पे रिमोट्स का जो भी सिस्टम होगा इनका, वो हमें समझा के जाएंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें होगी। अच्छा, मैंने सोफ़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है एंड बेडशीट यहाँ पे मैंने बिछा दी है और इसे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। एंड साथ साथ में आपको मैं लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का मेरे बेडरूम का लुक है एंड वाइट है बेड का, हमने ये रखवाया है। एंड ब्लू एंड वाइट का मेरा सोफ़ा है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से पूरा थीम है मेरे बेडरूम का। एंड बेडशीट मैंने कुछ इस तरीके की जो पहले थी वही मैंने अरेंज कर दी है। कुछ न्यू मैंने अभी फ़िलहाल परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि पहले से ही मेरे पास में परचेज़ की हुई चीज़ें थी। तो कुछ इस तरीके का मेरा बेडरूम लुक है। एंड कुछ आइडिया आप दे सकते हो तो ज़रूर मुझे देना, कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे कुछ आइडिया आपके पास में हो कि मैं किस तरीके से और डेकोरेशन कर सकती हूँ, किस तरीके की बेडशीट होनी चाहिए, या फिर किस तरीके से थीम, कुछ आइडिया हो तो आप ज़रूर मेरे साथ में शेयर करना। एंड फुल लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। एंड उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की है। एंड आपके लिए यूँ ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार वाला व्लॉग लेके आऊँगी। एंड आगे आप मेरे ड्रीम हाउस में किस तरीके के ऑर्गेनाइज़ किए हुए देखना चाहते हो, क्या आप कौन सा फर्नीचर देखना चाहते हो, कौन से बेडरूम का आप देखना चाहते हो, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी लेके आऊँगी। एंड फुल टूर मेरे ड्रीम हाउस का तो मैं जल्दी लेके आऊँगी। थोड़ा इनकम्प्लीट काम है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।